नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। भीषण चक्रवाती तूफान की दस्तक, भारी बारिश, शीतलहर, घने कोहरे की चेतावनी, 25 राज्यों के लिए आईएमडी का अलर्ट। देश में एक बार फिर चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में अगले 2 दिन में तूफानी हवाएं चलने और बारिश होने के आसार हैं। वहीं उत्तर भारत और मध्य भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन समुद्री तटों से भीषण समुद्री लहरों के टकराने, भारी से बहुत भारी बारिश होने, भीषण शीतलहर चलने, घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। देश भर में मौसम ऐसा होने के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने, बर्फीली हवाएं चलने के कारण है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भीषण से भीषण शीतलहर चलने की संभावना है। जेएसएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, देवेंद्र महतो लिए गए हिरासत में। एक और जेएसएससी के चाय बागान नामकुम स्थित कार्यालय में सीजीएल के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन भी कार्यालय के बाहर जारी है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो प्रदर्शनकारी छात्रों की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है। हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने देवेंद्र महतो को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेएसएससी कार्यालय के 1 किलोमीटर के बाद हम सभी विरोध कर रहे हैं, वो भी पुलिस को नहीं पच रहा है। बता दें कि प्रशासन ने नामकुम के सदाबहार चौक के 500 मीटर के दायरे में और जेएसएससी कार्यालय के भी 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दिया है, जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लागू रहेगा। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साफ कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना भी पुलिस को रास नहीं आ रहा है। कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहना और रखने का सभी को हक है, लेकिन हम सब के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया सरकार अपना रही है। साथ ही सरकार को प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि हमारे नेता देवेंद्र महतो को पुलिस ने जल्द ही नहीं छोड़ा तो पूरा झारखंड जलेगा, जोरदार आंदोलन होगा और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। आ गई झारखंड बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट, 11 फरवरी से एग्जाम शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 6 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें 3.5 लाख मैट्रिक और 2.5 लाख इंटर के परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड राज्य की एक शैक्षणिक संस्था है, जो राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों को नियंत्रित और संचालित करती है। यह परिषद झारखंड सरकार द्वारा स्थापित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इधर हेमंत सोरेन गए दिल्ली, उधर हाईकोर्ट से आ गई खुशखबरी, मिल गई बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. चौधरी की पीठ में ईडी के समन की अवहेलना मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। पीठ ने ईडी को 16 जनवरी तक जवाब देने के निर्देश देते हुए हेमंत सोरेन की राहत को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने पूर्व में हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होने के आदेश पर रोक लगा दी थी। हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के हाजिर होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कई तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन वहां भी अब तक पेश नहीं हुए हैं। 10,000 से अधिक बकाया है बिल तो हो जाएं सावधान, बिजली विभाग लेने जा रहा बड़ा एक्शन, नया निर्देश जारी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जमशेदपुर अंचल के विद्युत पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए। आदित्यपुर स्थित
विद्युत अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय में विद्युत विभाग कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अध्यक्षता विद्युत महाप्रबंधक अजित कुमार ने की। बैठक में जमशेदपुर सर्कल अधीक्षक अभियान अभियंता सुधीर कुमार, जमशेदपुर सर्किल अंतर्गत आदित्यपुर, जमशेदपुर मानगो व घाटशिला के कार्यपालक अभियंता समेत सहायक विद्युत अभियंता शामिल हुए। समीक्षा बैठक में 10,000 से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने का निर्देश दिया गया। लो हो गई देश के 80 करोड़ लोगों की चांदी, फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपये, जश्न का माहौल। अगर आप फ्री राशन के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ ही मुफ्त नहीं देगी, बल्कि 1,000 रुपये देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने KYC कराई हुई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को भी लाभार्थियों को पूरा करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह धनराशि मिलने की घोषणा नए साल से पहले ही करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से पब्लिश की गई है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि अतिरिक्त लाभ की योजना में सिर्फ BPL कार्ड धारकों को रखने की सूचना है। बताया जा रहा है कि जिन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं है या उनकी सालाना आय 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों को नगद धनराशि वाली योजना में शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी तक सिर्फ क्यास ही लगाए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है। साथ ही इस मदद के लिए सबसे पहले पात्रता KYC कराना बताया जा रहा है, क्योंकि बिना KYC वालों को तो सरकार अब फ्री राशन का लाभ भी नहीं देगी। इसके लिए डाटा तैयार किया जा रहा है। झारखंड में क्यों धीमी है योजनाओं की गति? अफसरों का जवाब सुनकर मंत्री रह गए सन्न, तुरंत दे दी फाइनल वार्निंग। राज्य में योजनाओं की धीमी प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने में अधिकारी तरह तरह का बहाना बनाते हैं। इस बार उन्हें अपनी सफाई देने का एक कारण भी मिल गया है। वे लक्ष्य से पीछे रहने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने का बहाना बना रहे हैं। पिछले दिनों मंत्रियों की हुई समीक्षा बैठक में जब योजनाओं में पीछे चल रहे जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया गया तो संबंधित अधिकारियों ने सफाई दी कि चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। लक्ष्य में पीछे रहने वाले अधिकारियों का कहना था कि चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा बाद में चुनाव कार्य में लगे रहने से योजनाएं प्रभावित हुई है। कुछ अधिकारी चुनाव के समय हुए अपने तबादले का बहाना बना रहे थे। हालांकि विभाग के सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक महज बहाना है, क्योंकि लक्ष्य और प्रगति का अंतर बहुत बड़ा है। चालू योजनाओं पर आदर्श आचार संहिता भी लागू नहीं थी। वहीं मंत्रियों ने जिलों के अधिकारियों को 3 माह का समय देते हुए कहा कि अगली बार ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, उन्हें प्रदर्शन कर दिखाना ही होगा। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर DC ने दी सफाई। सोमवार को नामकुम सदाबहार चौक के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, जिसे लेकर रांची DC और SSP ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। रांची DC मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि 16 दिसंबर से JSSC CGL के सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था। उन्हें सूचना मिली कि कुछ उम्मीदवारों को उनका डॉक्यूमेंट फाड़ने और JSSC कार्यालय में प्रदर्शन होने वाला है, जिसे लेकर SDO ने परिसर में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की। सोमवार को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य चल रहा था तब नामकुम बाजार से सदाबहार चौक तक 200 की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, जिसका नेतृत्व देवेंद्र महतो कर रहे थे। वहां मौजूद दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी द्वारा समझाने के बाद भी सड़क जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे छात्रों को प्रभावित कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। साथ ही देवेंद्र महतो और उनके 2 साथी मधु रजक और मनोज महतो को हिरासत में ले लिया। JSSC ऑफिस घेरने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को बाबूलाल मरांडी ने बताया अमानवीय। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित CGL परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के विरोध में JSSC ऑफिस का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने सोमवार को लाठी बरसा दी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र महतो को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों पर लाठीचार्ज को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अमानवीय और निंदनीय करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना अमानवीय और घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकतांत्रिक अधिकारों को लाठी डंडे से कुचलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच CBI से कराने की अनुशंसा करें और छात्रों के साथ
गतिरोध को समाप्त करें। झारखंड में धान खरीद पर सियासत तेज। किसानों को धान 2400 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करने के फैसले के खिलाफ भाजपा ने सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। झारखंड में किसानों के मुद्दे पर राजनीति फिर गर्मा गई है। 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति क्विंटल धान पर 200 रुपये बोनस देने की घोषणा की है। इससे अब किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस फैसले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने सरकार को घेरते हुए कहा कि घोषणा पत्र में कहा गया था कि किसानों से 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदा जाएगा, लेकिन यह सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और किसानों को धोखा दे रही है। पिछले दिनों पांकी से भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने भी अपनी स्थिति का हवाला देते हुए राज्य सरकार से वादा निभाने की गुहार लगाई है। हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती में अब पंचायत के लोगों का होगा दावा। झारखंड में अब सरकारी तालाब की बंदोबस्ती का दायरा पंचायत स्तर तक ही सीमित रहेगा। पंचायत के अधीन आने वाले सरकारी तालाब में अब उसी पंचायत के लोगों को बोली लगाने और उसके बाद मछली पालन करने का मौका मिलेगा। दूसरे जिले के लोग किसी पंचायत में सरकारी तालाब की बंदोबस्ती में भाग नहीं ले पाएंगे। बहुत जल्द इसको लेकर नियमावली बनाई जाएगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने औचक निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। मंत्री ने सोमवार को डोरंडा स्थित मत्स्य निदेशालय केंद्र, मछली पार्क और धुरवा स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वह की व्यवस्था को देखकर नाराज हुई। मछली पार्क में गंदगी, पॉलीथीन के इस्तेमाल, आगंतुकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्होंने 10 दिनों में सुधार लाने का निर्देश दिया है। लोकसभा में उठी झारखंडी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को संसद में झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची व जनगणना कॉलम में शामिल करने की मांग की। शून्यकाल में यह मांग करते हुए उन्होंने कहा, झारखंड राज्य में 5 जनजातीय व 4 क्षेत्रीय भाषाएं जैसे संताली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोरठा, पंच परगनिया व नागपुरी भाषाएं बोली जाती है। इसमें से सिर्फ संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जबकि 8 अन्य जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने पूछा कि किन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है और भारतीय भाषा संस्थान का इस पर क्या शोध हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन भाषाओं को बढ़ावा देने की क्या योजना है। उन्होंने कहा कि कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल, असम व ओडिशा राज्यों में लगभग 3 करोड़ कुड़मी व अन्य समुदाय द्वारा बोली जाती है। मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी प्रकरण के विरोध में झारखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को करेगी राजभवन मार्च। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी प्रकरण के विरोध में आगामी 18 दिसंबर 2024 को रांची के शहीद चौक से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस कड़ी में कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विरोध में उतरे छात्रों के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देना चाह रही है। विरोध कर रहे छात्रों को बातचीत करके हल निकालना चाहिए। झारखंड की मंत्री बोली, केंद्र योजनाओं को आंख मूंद कर लागू नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को कहा कि केंद्र योजनाओं को राज्य में तब तक आंख मूंद कर लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान नहीं हो जाता। एक उदाहरण देते हुए तिर्की ने दावा किया कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण झारखंड के हित में नहीं है और उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था, खासकर अधिसूचित क्षेत्रों में इसके क्रियान्वयन के संबंध में। जयराम महतो की पार्टी पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशों से फंड लेने का आरोप, चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले राहुल बनर्जी नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने बोकारो डीसी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
बोकारो डीसी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के जरिए धन मंगाया था, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। पत्र में लिखा है कि चुनाव में विदेशी धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह उल्लंघन है। पत्र के जरिए चुनाव आयोग से यह भी शिकायत की गई है कि ज़्यादातर विदेशी धन सऊदी अरब से लाया गया था। इस संबंध में ईमेल में QR कोड और भेजी गई राशि का ब्यौरा भी दिया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जयराम महतो की पार्टी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की शिकायत करने वाले राहुल बनर्जी ने आयोग को तमाम साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे पता चलता है कि सऊदी में रहने वाले 1 दर्जन लोगों ने झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में मदद के लिए जयराम की पार्टी को पैसे भेजे थे। मंत्री हफीजुल हसन ने अर्धनिर्मित कृष्णा डैम का किया निरीक्षण, कहा जल्द लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने सोमवार को मधुपुर अनुमंडल के पथरुल थाना अंतर्गत जमुनी पंचायती स्थित अर्धनिर्मित कृष्णा डैम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जिस दिन मुझे यह विभाग मिला उसी दिन मैंने बैठक करके यह फैसला किया कि मैं सबसे पहले कृष्णा डैम का काम जो अधर में लटका हुआ है उसका निरीक्षण करूंगा, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है वह हमारे गार्जियन और मधुपुर के 3 बार के विधायक रहे कृष्णा बाबू के नाम पर शुरू हुआ था। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको पूरा करने के लिए हम उनसे भी बात किए थे और संयोग से ये विभाग भी मुझे मिल गया। मेरा प्लान था कि आज के दिन ही पहले मैं यहाँ विजिट करके वहाँ उनसे मिलने जाता, लेकिन कल उनका देहांत हो गया, जो हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति है। आज हम लोग पहले यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए, इसके बाद उन्हीं के नाम पर इस प्रोजेक्ट को श्रद्धांजलि स्वरूप अपने गार्जियन कृष्णा बाबू को समर्पित करते हैं।